जोर से बोलो, जोर से बोलो। कंजुल ईमान, ईमान का खजाने को खोलने की जरूरत है। मिफ्ताहुल ईमान, ईमान की चाबी से। अब ईमान की चाबी कौन देगा? ये ईमान की चाबी लाने वाला कौन है? ये ईमान की चाबी देने वाला कौन है? ये ईमान की चाबी देने वाला कौन है? ये ईमान की चाबी लाने वाला कौन है? तो आवाज आती है अर्श आज़म से, आवाज आती है लौहो कलम से, आवाज आती है सिदरतुल मुंतहा से, आवाज आती है पहले आसमान से, आवाज आती है दूसरे आसमान से, आवाज आती है जन्नत की बहारों से, आवाज आती है जन्नत के दरवाजों से, आवाज आती है जन्नत के महल्लात से, आवाज आती है जन्नत के दरो दीवार से, आवाज आती है लामका से, आवाज आती है ऐ लोगों, अरे कंजुल ईमान को अगर खोलना है तो मिफ्ताहुल ईमान की जरूरत है, ईमान की चाबी की जरूरत है। और ईमान की चाबी कोई और नहीं है, अरे जो मक्का में पैदा होकर मदीना में चला गया, हिजरत की रात में चला गया, और जो मेराज की रात में मेरे जलवों में आया, उस पर ईमान लाओगे तो ईमान लाना तुम्हारा काम है, चाबी देना मुस्तफा का काम है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? समझ में आ रही है कि नहीं? बैठोगे या खाली पीर साहब का इंतजार है? बोलो बोलो, हाँ या ना है। सुनो, उसके बाद में एक शरीयत का पाबंद पीर आ जाए, सुभान अल्लाह। किसका पाबंद? शरीयत का। खानदान बयान मत करो। खानदान अगर बात होती तन्हा खानदान की, तो नूह पैगंबर का बेटा जहन्नमी ना होता। ला ला, बोलो बोलो बोलो। ओनली खानदान की बुनियाद पर अगर फजीलत होती तो मेरे नबी का चचा अबू लहब जहन्नमी ना होता। बोलो 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 बोलो। अरे खानदान की अगर बात होती तो नबी का घरवाला जहन्नमी ना होता। अरे वक्त यहाँ खानदान की नहीं है, हबशा का रहने वाला बिलाल है, नबी के कदमों में आ गया तो नबी ने पकड़ के काबे की छत पे खड़ा करके ऐलान कर दिया, अरे मेरी नजर में खानदान नहीं देखा जाता, अल्लाह रसूल की मोहब्बत देखी जाती है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या कहने हैं, सुभान अल्लाह। खानदान नहीं देखा जाता। वाह वाह वाह, अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत। अगर पीर शरीयत का पाबंद है तो हम देखेंगे, और शरीयत का पाबंद नहीं, किसी भी खानदान का कोई लेना देना नहीं। हक 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 हक। बोलो, सैयद अबुल हुसैन अली नदवी का नाम सुना है? टाइटल क्या लगा है उसके आगे? जवाब दो, तारीफ रजा। सैयद अबुल हुसैन अली नदवी जो वहाबियत का फाउंडर है, क्या लगा है? बोलो, लगा के नहीं? सही है, सही है, लगा के नहीं? तो हर सैयद जन्नती नहीं है। बेशक बेशक। हर सैयद जन्नती, हर सैयद जन्नती जो हरामी था वो भी यही लगाता था लखनऊ का। अल्लाह अल्लाह, लगाता था कि नहीं? है ना? यही तो लगा सैयद वसीम हुसैन रज़वी। बोलो, मसला यहाँ खानदान का नहीं है, मसला यहाँ अल्लाह रसूल की मोहब्बत का है। हजरत बिलाल के सैयद थे, हजरत बिलाल के सैयद थे, हजरत सलमान फारसी का सैयद थे, हजरत सुहैब रूमी के सैयद थे। हजरत सलमान फारसी ने क्या सियादत की थी? हजरत सुहैब रूमी के अली की औलाद थे, हजरत बिलाल के हुसैन की औलाद थे, हजरत बिलाल के फातिमा के बेटे थे, हजरत बिलाल के रसूलुल्लाह के बेटे थे। नहीं, उमैया के कोड़े हजरत बिलाल ने खाए तो मेरे रसूल ने कह दिया, ऐ बिलाल, उमैया के जुल्म बर्दाश्त करना तेरा काम है। काबे की छत पे खड़ा करके अज़ान दिलाकर सुबह क़यामत तक के मुअज्जिनों का इमाम बनाना मेरा काम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रा, इश्क़े मुस्तफ़ा, इश्क़े मुस्तफ़ा, गुलामाने मुस्तफ़ा, हक़्क़े खिताब। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। देखो, हमारी जमात भी यही सुनना चाहती है, लेकिन वजह क्या है? हमारी जमात कहीं ना कहीं थोड़ी डर जाती है आजकल के पीरों से, के बेचारे मजबूर हो जाते हैं ना, क्योंकि हमारी जमात के अइम्मा कौम से ताल्लुक होता है। जो कौम इमाम को 2 मिनट में निकल, जबकि जानो तुम्हारा पीर साथ नहीं देगा, ये अहमद रजा मंजरी साथ नहीं देगा।
अगर तू मरेगा तो तेरी नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए ही इमाम आए। अल्लाह हक है, हक है। अगर तेरे अब्बा की रूह निकलती होगी तो तेरे अब्बा को सूरह यासीन सुनाने के लिए ही अइम्मा आएंगे। यही अहम तुम्हारा तड़पना इस बात की जिम्मेदारी है। ये बता रहा है कि अहमद रजा मंजरी जो तुम बोल रहे हो वो शरीयत है, हकीकत है। क्या बात है, क्या बात है। इसलिए देखो एक आलिम ने 100 का नोट दिया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये 100 का नोट मेरे लिए करोड़ों पे भारी है। बेशक बेशक। आवाम करोड़ों दे दे इससे कोई फायदा नहीं, लेकिन एक आलिम अगर 100 रुपए से नवाज दे तो मेरे लिए निशानी कामयाबी की। क्या कहने, क्या कहने। इसलिए अब मैं बोलूंगा और पूरा बोलूंगा। मसला अब खानदान का मत रखो। कुरान में खानदान की फजीलत नहीं है, कुरान में कबीले की फजीलत नहीं है। अल्लाह का कुरान बोल रहा है इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। अल्लाह के नजदीक बड़ा वो है, अल्लाह के नजदीक बरगुज़ीदा वो है, अल्लाह के नजदीक अफजल वो है जो तकवे में ज्यादा है। मेरे मुस्तफ़ा ने देख लिया, अरे अबू लहब मेरा चचा है, अबू जहल मेरा चचा है, खां कुरैश के मक्का के लोग मेरे खानदान और कबीले के हैं, लेकिन ये जन्नती नहीं। और मेरा बिलाल जब मेरे कदमों में आया तो चलता तो मक्का मदीना में है, जूतियों की आवाज जन्नत में सुनाई देती है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। बोलो बहुत क्या बात। चलता तो धरती पर है, कहाँ चलता है? धरती पर। चेहरा कैसा है? बोलो काला है। कैसा चेहरा? काला। कैसा चेहरा? रंग काला है, नट भी कद भी नाटा है। दूर के रहने वाले हैं, मक्का में कोई खानदान नहीं, मक्का में कोई कबीला नहीं, मक्का में कोई घर नहीं, मक्का में अजीज व अकारिब नहीं, मक्का में उनके माँ बाप नहीं, मक्का में उनकी रिश्तेदारी नहीं, मक्का में उनका कोई नहीं, मक्का में उनके पड़ोसी नहीं, मक्का में उनके गांव के लोग नहीं, मक्का में कोई जानने वाला नहीं। हजरत बिलाल ने कहा कोई बात नहीं है, अगर बाप मक्का में नहीं है कोई परवाह नहीं है, बाप मदीना में नहीं है कोई परवाह नहीं है, बीवी मक्का मदीना में नहीं है कोई परवाह नहीं है, बेटी मक्का मदीना में नहीं है कोई परवाह नहीं है, खानदान मक्का मदीना में नहीं है कोई परवाह नहीं है, अजीज व अकारिब मक्का मदीना में नहीं है कोई परवाह नहीं है। अरे ये जन्नत दिलाने वाले नहीं है, जन्नत दिलाने वाला तो मदीना में है। बाबा बाबा माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बोलो बोलो बोलो, जन्नत दिलाने वाला। तो हजरत बिलाल के बारे में नबी ने कहा सिदरतुल मुंतहा पे नबी जा रहे हैं, पहले आसमान पे नबी जा रहे हैं, दूसरे आसमान पे नबी जा रहे हैं, तीसरे आसमान पे नबी जा रहे हैं, चौथे आसमान पे नबी जा रहे हैं, पांचवें छठे आसमान पे नबी जा रहे हैं, सिदरा पे नबी जा रहे हैं, जन्नत में नबी जा रहे हैं। जन्नत के दरवाजे पर जब मेरे मुस्तफा ने कदम रखने की इरादा फरमाया, जूतियों की आवाज आई। हजरत जिब्राइल से पूछा, ऐ जिब्राइल ये आवाज कैसी है? ऐ जिब्राइल ये किसकी घड़ाओं की आवाज है? ऐ जिब्राइल किसकी जूतियों की आवाज है? ऐ जिब्राइल किसके जोड़ों की आवाज है? हजरत जिब्राइल ने कहा या रसूल अल्लाह, इस वक्त मक्का की धरती पर एक काला इंसान है जिसका नाम बिलाल है, वो जमीन पे चल रहा है, जूतियों की आवाज जन्नत में सुनाई दे रही है। मेरे रसूल ने पूछा जिब्राइल वो कैसे? तो कहा या रसूल अल्लाह, अरे काला आया था, रश के इरम बना दिया, मक्का में चला, जन्नत ने आवाज को सुनवा दिया। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कहने वाह 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 वाह। बड़े हो, कुरान की तरफ लौट के आओ, कुरान की तरफ लौट के आओ, हदीस की तरफ लौट के आओ, मुस्तफा की तरफ लौट के आओ। एक बिलाल आया लौटकर, नबी ने खड़ा कर दिया। कहाँ? जोर से जोर से, बच्चों तुम बोलो, तुम्हारे लिए हुक्म है मेरा, बोलो। कहाँ खड़ा किया? किसने खड़ा किया? क्या अबू बकर नहीं थे? अल्लाह 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 अल्लाह। और अबू बकर कौन है? हु इज द अबू बकर? हु इज द अबू बकर? कौन है अबू बकर? चीफ जस्टिस कोड ऑफ द मक्का इज अबू बकर। मक्का की अदालत का सबसे बड़ा चीफ जस्टिस है अबू बकर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखो तलबा, तुम्हारे लिए हुक्म है मेरा। क्या है मेरा? और इन उलमा के लिए माजरत के साथ गुजारिश, तुम्हारे लिए हुक्म है मेरा। कहाँ का? हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट का। अल्लाह अल्लाह।
इलाहाबाद हाई कोर्ट का, मक्का की अदालत, कहाँ का? मक्का की अदालत। तकरीर करनी तो नहीं पड़ रही है, अरे कोई फर्क नहीं, इतना मोटा नजराना नहीं है कि आप दोबारा नहीं बुलाओगे, मैं सोचूंगा फिर बुला लो। हाँ, ये ताज मोहम्मद साहब की मोहब्बत में आया हूँ, और तारीफ रजा ने तो इतनी मेहनत की है बुलाने, बहुत ज्यादा। अल्लाह सलामत रखे तुम्हारी मजजूबियत को। झूमता है। हु इज द अबू बकर? मक्का की अदालत का काजी है अबू बकर। मक्का की अदालत का, जोर से बोलो, मक्का की अदालत का, जोर से बोलो। रट्टू तकरीर सुनने वालों, है ना, अंधभक्ति करने वालों, जब तक अंधभक्ति करते रहोगे यू कांट गेट सक्सेस इन योर लाइफ इन द वर्ल्ड एनी हाउ। ये अंधभक्ति की देन है कि आज मुल्क 100 साल पहले चला, पीछे चला गया। अल्लाह, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मक्का की अदालत का चीफ जस्टिस है अबू बकर, मक्का का काजी है अबू बकर, शहर मक्का का सबसे बड़ा पैसे वाला है अबू बकर। सुभान अल्लाह। इतना ही नहीं, अब जो जुमला बोला तारीफ रजा, मक्का का सबसे ज्यादा पैसे वाला है अबू बकर, और मक्का में सबसे पहले कंजुल ईमान को लाने वाले आमना के लाल पर जो ईमान लाया वो है अबू बकर। जिसने पहले कलमा पढ़ा वो है अबू बकर। जिसने नबी को सीने से लगाया वो है अबू बकर। जिसने कुरान को सीने में बसाया वो है अबू बकर। जिसने नमाज को पहले पढ़ा वो है अबू बकर। जिसने तौहीद को पहले माना वो है अबू बकर। जिसने काबे में अजमत का ऐलान कराया वो है अबू बकर। जो नबी के साथ सफर में रहा वो है अबू बकर। जो नबी के साथ हदर में रहा वो है अबू बकर। जो गारे सौर में नबी के साथ रहा वो है अबू बकर। जो मस्जिद नबी में गया वो है अबू बकर। जो मस्जिद हरम में गया वो है अबू बकर। जो काबे में नमाजें पढ़वा रहा है वो है अबू बकर। जो सफर में जा रहा है वो है अबू बकर। जो खुबा में जा रहा है वो है अबू बकर। जो मदीना में जा रहा है वो है अबू बकर। अरे जब जमीन पर था तो नबी के साथ था अबू बकर। जो कब्र में नबी के साथ लेटा है वो है अबू बकर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शाने मुस्तफा, गुलामे मुस्तफा, खलीफे मुस्तफा, फैजाने सिद्दीक़े अकबर। सबसे पहले जिसने कलमा पढ़ा कौन है? अब बोलो। मूड चेंज हो रहा है, अच्छा मूड बन रहा है, वरना तो अभी लॉलीपॉप देने का इरादा बन चुका है। बोलो, सबसे पहले जिसने कलमा पढ़ा वो कौन है? अबू बकर। क्योंकि राफजियत बहुत तेजी से बढ़ रही है इस वक्त। ये नामो नमूद के सैयद जो है ना, नामो नमूद के सैयद, सैयद कहते कहते ये नामो नमूद जुमला नोट करना, और ये जुमला अच्छे से नोट करना, चाहे मेरी तकरीर कोई काट पीट के ना कहे कि मंजरी साहब ने तमाम सैयदों का बाइकाट कर दिया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इसलिए जुमला अच्छे से नोट करना। ये नामो नमूद के सैयद जो जाहिल खानकाहों में बैठे हैं, हजरत अमीर माविया पर उंगली उठा रहे हैं, नबी के सहाबा पर उंगली उठा रहे हैं। अगर तू असली हलाली सैयद है तो तेरे बाप अली ने जिसके पीछे हाथों को बांध कर नमाज पढ़ी है उसी का नाम है अबू बकर। तेरे बाप ने, अगर तू हलाली है तो तेरे बाप ने जिसके पीछे हाथ बांध के नमाज पढ़ी है उसका नाम है अबू बकर। उसी का नाम है हजरत उमर, उसी का नाम है हजरत उस्मान। अरे अली ने कह दिया जो अबू बकर और उमर का है वो अली का है, जो अबू बकर का नहीं वो अली का नहीं। क्या कहने हैं? वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। तो मेरे सामने ज्यादा अंधभक्ति मत करो वरना मुझे बुलाना बंद कर दो। मैं बोलूंगा बहुत अंधभक्ति हो गई, एक लिमिट दायरा बनाओ। नबी से बड़ा कोई नहीं जमाने में, नबी से बड़ा जमाने में। अब मेरा नबी है तो गरीब भी आ रहा है नबी के पास। क्या बात है? और आज गरीब की रसाई तक नहीं है साहब के पास, क्योंकि गरीब के पास झोपड़ा है, बिल्डिंग नहीं। घर पीर का बिजली के चरागों से है रोशन, मयस्सर नहीं मुरीद को मिट्टी का दिया भी। अल्लाह 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 अल्लाह, क्या बात है? बिजली के चरागों से है रोशन, घर पीर का बिजली के चरागों से है रोशन, मयस्सर नहीं मुरीद को मिट्टी का दिया भी।
जरा मुझे बताओ, आज आलिम अपने बेटे को आलिम बनाना क्यों नहीं चाहता? एक पीर अपने बेटे को पीर क्यों बनाता है? क्योंकि वो जानता है ये ऐसी दुकान खुली है जो कयामत तक बंद नहीं होगी। और आलिम ये जानता, इतनी ठोकरें खा चुका हूं कि अब मैं नहीं चाहता कि मेरा लाल मेरे जिगर का टुकड़ा भी ठोकर खाए। अल्लाह बोलो उलामा, सही कर रहा हूं गलत कर रहा हूं? अगर सही करो तो तारीफ करो, और गलत करो तो फतवा लगाओ अभी, ताकि मैं तौबा करूं, क्योंकि तौबा करने वालों को अल्लाह भी पसंद फरमाता है। वाह 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 वाह, बोलो तारीफ रजा जी हैं। एक आलिम अपने बेटे को आलिम इसलिए नहीं बनाता कि मैंने 40 साल तक दर दर की ठोकरें खाई है, लेकिन पीर साहब का बेटा पीर क्यों बनना? उसे मालूम है पहले बाप के हाथ चूमेगा, मेरे कदम चूमे जाएंगे। जरूरत क्या है काम करने की? जरूरत क्या है बुखारी पढ़ने की? जरूरत क्या है तिरमिजी पढ़ने की? जरूरत क्या है उलमा की जूतियों को उठाने की? जब कौम ऐसे ही अंधभक्ति में लगी है तो जरूरत क्या है? लेकिन नहीं नहीं, मेरे हुसैन से बड़ा कोई सैयद नहीं था, मेरे हुसैन से बड़ा कोई सैयद नहीं था। अरे दुनिया में अगर कोई सैयद बना है तो हुसैन की वजह से बना है, अगर कोई सैयद बना है तो हसन की वजह से बना है, अगर सैयद बना है तो फातिमा की वजह से बना है, अगर कोई सैयद बना है तो ज़ैनुल आबिदीन की वजह से बना है, अगर कोई सैयद बना है तो रसूलुल्लाह की बुनियाद पर बना है। अरे वो सैयदों का बाप इमाम हुसैन करबला के मैदान में कभी अब्बास अलंबरदार को शहीद करा रहा है, कभी ओनो मोहम्मद का गला कटता हुआ देख रहा है, कभी सकीना को प्यास से तड़पता हुआ देख रहा है, कभी उम्मे रुबाब को सिसकता हुआ देख रहा है, कभी शहरबानों का कलेजा तड़पता हुआ देख रहा है, कभी कासिम की जवानी को लुटता हुआ देख रहा है, कभी ओनो मोहम्मद का लिथड़ा हुआ खून में लाशा देख रहा है, कभी हम शबीह पैगंबर अली अकबर का कटा हुआ सर देख रहा है, कभी कासिम की जवानी का लाशा देख रहा है। हमने कहा हुसैन तू तो सैयद था, तुझे तो तेरे नाना ने सैयद बना दिया। अरे क्या जरूरत थी करबला में जाने की? क्या जरूरत थी तुझे अब्बास को कटाने की? क्या जरूरत थी तुझे सकीना को प्यास से तड़पाने की? क्या जरूरत थी तुझे उम्मे रुबाब को तड़पाने की? क्या जरूरत थी तुझे 6 महीने के अली असगर को ज़िबह कराने की? क्या जरूरत थी तुझे कासिम की जवानी को लुटाने की? क्या जरूरत थी तुझे अब्बास अलंबरदार के बाजू को कटाने की? क्या जरूरत थी तुझे अपने खानदान को लुटाने की? क्या जरूरत थी तुझे अपने बेटों को ज़िबह कराने की? क्या जरूरत थी तुझे 72 जख्म खाकर सजदा करने की? अरे तू तो असली सैयद था। तो मेरे हुसैन ने कहा अरे मैं सैयद था इसीलिए तो ये कुर्बानियां दी है, क्योंकि सैयद बनाना रसूल का काम है, कुर्बानी देना हुसैन का काम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत फैज़ाने इमाम हुसैन ताजदारे करबला। वाह वाह। क्या जरूरत थी मेरे हुसैन को? बोलो क्या जरूरत थी मेरे हुसैन को? लेकिन हुसैन ने कहा खाली सैयद बनने नहीं आया हूं। हाँ ठीक, बोलो बोलो, खाली सैयद बनने नहीं आया हूं बल्कि जन्नती जवानों का सरदार बनने आया हूं। हाय हाय। अब जन्नती जवानों का सरदार बनने आया हूं तो खाली नमाजों से काम नहीं चलेगा, अल्लाह अल्लाह, खाली रोजों से काम नहीं चलेगा। ऐ मेरे आका हुसैन फिर किससे काम चलेगा? तो मेरे हुसैन ने कहा जितना बड़ा मर्तबा, जितना बड़ा मर्तबा, माशाअल्लाह आज तो उलमा नमाज रहे, मेरे लिए कामयाबी की दलील है। इसका मतलब हमारी जमात चाहती है कि हक बोला जाए, बोला जाए। हमारी जमात चाहती है कि हक बोला जाए, क्योंकि सबसे ज्यादा परेशान यही जमात है। अल्लाह अल्लाह। मैं समझता हूं कितना परेशान है। अगर पीर आ गया, किसी जाहिल मुतवल्लिद दाढ़ी मुंडे के पीर आ गया, अगर किसी दाढ़ी मुंडे का पीर आ गया, अगर इमाम मुसाफिर ने गया दाढ़ी मुंडा कहेगा कि मेरे पीर से मुसाफा नहीं किया, अरे तेरे पीर से मुसाफा करना फर्ज नहीं है, मस्जिद में नमाज पढ़ना फर्ज है। अगर तू वाकई सच्चा मुरीद था तो पहले दाढ़ी रख लेता और नमाज पढ़ लेता। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और एक जुमला बोलूं, आजकल का पीर जो अपने बेटे को कुर्ता पैजामा ना पहना सके, अल्लाह, आजकल का पीर जो अपने बेटे को कुर्ता पैजामा, जो अपने बेटे को दाढ़ी ना लखवा सके, तारीफ रजा अब नारा लगाना, अब जिम्मेदारी तुम्हारी है। डरोगे तो नहीं? अरे बिल्कुल नहीं ना, सच्ची बताओ भाई, इलाके में हैं? डरोगे तो नहीं कि यार ऐसा ना बाइकाट कर? अरे ये रिकॉर्डिंग चल रही है, दुनिया सुनेगी, बरेली वाले भी सुनेंगे, मेरे अहबाब भी सुनेंगे, मेरे मुर्शिद भी सुन। बैठो बैठो, ध्यान
बजाना तो मैं तकरीर खत्म होगा उसके बाद चले जाना, वरना बैठ जाओगे। हुजूर तशरीफ ला रहे हैं, आप बैठ जाइए। उलमा इस्तकबाल के लिए काफी, आप बैठ जाइए, बैठ जाए। हजरत को आने दीजिए, मुसाफा कोई नहीं करेगा, उलमाए किराम खड़े होकर इस्तकबाल करेंगे। हजरत भी ये चाहते हैं कि आप लोग बैठे रहे, बैठे रहे आप लोग, बैठे रहे, बैठे आप लोग, बैठिए, बिल्कुल जहाँ पे हैं आप वहीं पे बैठे रहे, यही कामयाबी की दलील है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मशलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, औलादे इमाम हुसैन, औलादे इमाम हुसैन, सैयद सरकार हुसैन मिल्लत, सैयद सरकार हुसैन मिल्लत, वाहिदी दूल्हा, वाहिदी दूल्हा, औलादे मुख्तारे कायनात, औलादे मुख्तारे कायनात, शहजादे गौसे आजम, सैयद सरकार हुसैन मिल्लत, वाहिदी दूल्हा, वाहिदी दूल्हा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। उलमा से गुजारिश है हजरत को तशरीफ लाने दें, वक्त बहुत हो रहा है, हजरत को आने दें, आगे आने दें, एक एक करके मुसाफा होता रहेगा, आने दें, आने दें। स्टेज थोड़ा सा झुक गया है एक साइड का, इसका भी ख्याल करें उलमा किराम। देखिए अब आप बैठ जाइए, मैं एक जुमला बोल रहा हूँ बहुत कीमती। मुसाफा एक मैं जुमला बहुत कीमती बोल रहा हूँ, ये वो जात है। एक जुमला बोल रहा हूँ नाजिम साहब, अब जुमला बोल रहा हूँ, अभी बाद मेरी जुमले की गवाही हुजूर खुद फरमाएंगे, क्योंकि अहमद रजा मंजरी किसी ऐरा गैरा नत्थू खैरा का दामाद नहीं। और अगर मैं रिश्ता साबित करूंगा तो हुजूर से मेरा बड़ा करीबी रिश्ता है, मैं साबित कर रहा हूँ। अल्लाह अल्लाह। ये गुलाब जैसा चेहरा, जिसके होठों पे फूलों की नजर। भैया बैठ जाओ, देखो अब सुनो जरा बेटा, बाद में मुसाफा करना भैया, बाद में मुसाफा कर लेना, बाद में थोड़ी देर बैठ जाओ। देखो मैं किस पीर का मुखालिफ हूँ और किस पीर का मुआफिक हूँ, सुन लो। बैठो, बैठो, हुजूर चले जाएंगे, कोई मतलब हाँ ठीक। अब तुम सुनो, चाहे ये बात हुजूर कहीं तक जाए लेकिन मैं बोल के रहूंगा, कहीं जाए बोलूंगा, कहीं भी जाए मैं बोलूंगा, चूंकि दामाद उसका हूं। क्या बात है, तो मुफ्ती आजम का इमाम है। ये वो जात है जो असली सज्जादा, असली सज्जादा, 11वीं सदी का मुजद्दिद मीर अब्दुल वाहिद दिलगिरामी के असली सज्जादे को देखना है तो कोई और नहीं, वो दिलगिराम का सैयद हुसैन ही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मशलके आला हजरत, औलादे इमाम हुसैन, औलादे इमाम हुसैन। क्या बात है, वाह वाह। जो असली सज्जादा है, वाह वाह, मीर अब्दुल वाहिद दिलगिरामी का। वाह वाह। मेरे ससुर ने मुझसे कहा था, मेरे ससुर ने मुझे बताया, अल्लामा कारी अमानत रसूल अलैहि रहमत व रिजवान ने बताया कि अगर तुमने मीर साहब का जानशीन देखना है, मुझे खुद बताया, मीर साहब का जानशीन देखना है तो सैयद हुसैन मियाँ दामा ज़िल्लहुल आली अताल अल्लाहु उमरहु की ज़ात अक़दस है। ये वो ज़ात है। लेकिन मैं भी क्या कह रहा था, आजकल का पीर जो है जितना दिखावा कर लेगा उतना ही अंधभक्ति करा लेगा, लेकिन सीधे साधे हैं, लब लहजा आसान है, ज्यादा तमतनत नहीं है, ज्यादा शान शौकत नहीं है, इसलिए आजकल दुनिया चमत्कार को नमस्कार करती है। लेकिन हुसैन का ये बेटा कहता है, ना मुझे चमत्कार कराना है ना नमस्कार कराना है, मुझे अपने आका नाना को खुश करना है, अपने जद्दे करीम हुसैन को खुश करना है। वाह वाह वाह। वो असली सज्जादे हैं सैयदना मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी अलैहि रहमत व रिज़वान के। और मेरे खुसरे मोहतरम ने तो न जाने मुझे क्या क्या बताया है, अगर मैं सारी चीजें बयान कर दूंगा तो हंगामा हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। लेकिन मुझे डर किसी का नहीं लगता, क्योंकि मैं किसी का कर्जा लिए हुए नहीं हूं। अल्लाह अल्लाह। बात हक करता हूं, वो अजीम कायद है, वो अजीम रहबर है सैयद हुसैन मियां दामजुल्लहुल आली अतालल्लाहु उमरहु, जो अपनी शराफत की बुनियाद पर पहचाने जाते हैं। बेशक बेशक की बुनियाद पर पहचाने जाते हैं। और छोटों पे शफकत करना ये इनका खानदानी शेबा है। अभी आपने देखा क्या अंदाज है, सुभान अल्लाह। ऐसे लोगों ही की जरूरत है, बेशक बेशक, दिखावे वालों की जरूरत नहीं। समझ में आ रही है आपके, नहीं आ रही? दिखावे वालों की जरूरत
नहीं, ऐसे जो वाकई शरीयत के अलंबरदार हैं, शरीयत के पालवर हैं। मैंने कहा नसब बाद में है, शरीयत पहले है, खानदान बाद में है, शरीयत पहले है। इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में कहा, अरे मैं नाना जान का नवासा हूँ वो अपनी जगह, आमना का लाल का पोता नवासा हूँ अपनी जगह। मेरे आका हुसैन ने कहा उलमा दुआओं से नवाजे। मेरे आका हुसैन ने कहा अरे फातिमा का बेटा हूँ वो अपनी जगह है, अली का लाल हूँ अपनी जगह है, नबी का नवासा हूँ अपनी जगह है, दोषे मुस्तफा पर सवार हुआ अपनी जगह है। लेकिन मेरे हुसैन ने कहा अरे करबला में मैं तलवारों के साए में नमाजें पढ़ के बताऊंगा कि कयामत के मैदान में जो सबसे पहला सवाल होगा उसका पहला जवाब देने वाला हुसैन इब्ने अली होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, औलादे हुसैन, पैगामे हुसैन, साहिबे सज्जादा, वाहिदी दूल्हा। क्या किया मेरे हुसैन ने? नमाज पढ़ी के नहीं पढ़ी? बोलो, पढ़ी के नहीं पढ़ी? क्या हुसैन के लिए काफी नहीं था नवासे रसूल होना? जवाब दो, क्या हुसैन के लिए काफी नहीं था नबी का नवासा होना? फिर नमाज की जरूरत क्या थी? तो हुसैन ने कहा नबी वो है जो मुझे नवासा भी बना रहा है और जन्नत कयामत में जाने के लिए सबसे पहले सवाल का जवाब देने का तैयारी भी कर रहा है, ताकि जब कयामत के मैदान में पहला क्वेश्चन किया जाए और पूछा जाए कौन है जिसने तलवारों की झनकार में नमाज अदा की, कौन है जो तलवार के साए में नमाज पढ़ के आया। तो मेरा हुसैन कहता करबला के मैदान में कहूंगा मौला मैं हूं, मैं हूं जिसने करबला के मैदान में 71 जानिसारों को जामे शहादत पिलाकर तलवारों की साए में, बर्छियों की झनकार में, ढालों के साए में नमाज अदा करके बता दिया मौला नमाज देना तेरा काम है, लाना नाना का काम है और हकीकत में अदा करके दिखाना नवाज़े हुसैन का काम। ये होना चाहिए ना, या खाली अंधभक्ति? अंधभक्ति शरीयत में जायज नहीं है, शरीयत में लेवल रखा है। अल्लाह का कुरान है, कुरान का 26वां पारा, पढ़ रहा हूं, अगर गलत बोलूं तो बता दीजिएगा, क्योंकि रमजान आ रहा, सारे हाफिजों के कुरान बिल्कुल रिवीजन हो चुके हैं। अल्लाह का कुरान, कुरान का 26वां पारा, 26वें पारे में अल्लाह फरमाता है इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, अल्लाह के नजदीक बड़ा वो है जो तकवे वाला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही वजह है दामाद पैगंबर हजरत अली है, शोहर फातिमा हजरत अली है, वालिद हसन हजरत अली है, वालिद हुसैन हजरत अली है। लेकिन मेरा नबी अपनी जिंदगी में, मेरा नबी अपनी जिंदगी में, मेरा पैगंबर अपनी जिंदगी में जब मुसल्ले पर बढ़ा रहा है तो किसे बढ़ा रहा है? अपने चचा को नहीं, अपने दामाद उस्मान अली को नहीं। अल्लाह का नबी अपनी जिंदगी में अगर मुसल्ले पर बढ़ा रहा है तो इस्लाम में सबकत करने वाले अबू बकर को बढ़ा रहा है। किसको बढ़ा रहा है? अबू बकर को बढ़ा रहा है। अबू बकर से कहते अबू बकर जाओ नमाज पढ़ाओ। हजरत अबू बकर नमाज पढ़ा रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक्टिविटी इससे बता रहे हैं कि मेरा यार है अबू बकर, मेरा वफादार है अबू बकर, मेरा जानिसार है अबू बकर, मेरा दीवाना है अबू बकर, मेरा मस्ताना है अबू बकर, मेरा मतवाला है अबू बकर। ये मुसल्ले पर बढ़ जा रहा है, ये मुसल्ले पे नमाज पढ़ा रहा है। तो हजरत मौलाए कायनात ने कह दिया, फातह खैबर ने कह दिया, वो फातह खैबर जिसकी तलवार मैदान बदर में चली, वो फातह खैबर जिसकी तलवार मैदान उहद में चली, वो फातह खैबर जिसकी तलवार यरमूक में चली, वो फातह खैबर जिसकी तलवार हुनैन की वादियों में चली। जब अली की जुल्फ़िकार चल रही थी, आवाज आ रही थी शेरे मर्दा शाह यज़दा क़ुव्वते परवरदिगार और ला फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला जुल्फ़िकार। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। असली शहजादा बैठा है मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी का खून है। सुभान अल्लाह। और असली सच्चादा क्या कहने, असली बेटा भी है, असली सच्चादा भी है।
अल्लाह 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 अकबर कबीरा। कौन क्या कहेगा मुझे परवाह नहीं, मैं वही कहूंगा जो मेरे ससुर मुझे दर्श देकर गए, जो बता कर गए मैं वही कह, क्योंकि उन्होंने देखा है। हजरत कुतुबे बिलग्राम सैयदी सरकार आले मोहम्मद सुथरे मियाँ रदी अल्लाह ताला पहली मर्तबा में अभी बिलग्राम शरीफ 15-20 दिन पहले हाजिर हुआ। अल्लाह आंख से आंसू निकल आया मेरा। देखा मीर साहब का मजार आम कब्रों की तरह, अल्लाह आम कब्रों की तरह मीर साहब का मजार, सैयद आले मोहम्मद सुथरे मियाँ का मजार तो ऐसा लग रहा था कि हम किसी आम मुसलमान की कब्र पे आ गए। जबकि मेरे खुसरे मोहतरम ने बताया मीर अब्दुल बिलग्रामी का अजीम वो लख्ते जिगर आले मोहम्मद सुथरे मियाँ खुतबे बिलग्राम, वो अपने वक्त का वली कामिल, अपने वक्त का गौसे ज़मा, खुदा की कसम जब 28 अक्टूबर के लिए कारी अमानत रसूल ने इनवाइट किया तो हजरत आले मोहम्मद सुथरे मियाँ ने कहा आई विल नॉट गो टू योर कॉन्फ्रेंस अटेंड इन पीलीभीत, मैं पीलीभीत नहीं जाऊंगा। हुजूर कारी अमानत रसूल ने अर्ज किया हुजूर आप मत जाना, मैं खुद नहीं आया हूं, मुझे किसी ने भेजा है। सुभान अल्लाह। आले मोहम्मद सुथरे मियाँ खुतबे बिलग्राम ने फरमाया किसने भेजा है? कहा सरकार मीर साहब के मजार पर पहले मुराकबा फरमा लीजिए, क्योंकि वो आले मोहम्मद सुथरे मियाँ खुतबे बिलग्राम जो अपनी खानका से ना निकले, अपने हुजरे से ना निकले, अब मुराकबा करते हैं। मुराकबे में देखते हैं कि सरकार मुफ्ती आजम का इशारा हो रहा है कि मेरे अब्बा का उर्स है उसमें तशरीफ ले जाना। वो मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी का शहजादा आले मोहम्मद सुथरे मियाँ, नाम सुना है कभी? नाम सुना है? आले मोहम्मद सुथरे मियाँ कुतुबे बिलग्राम का नाम सुना है? जो बिलग्राम के कुतुब हैं उनका मजार मैंने देखा, अल्लाह अकबर, आंख से आंसू निकले। इतना सादा मजार, वो बता रहे हैं कब्र के अंदर से अहमद रजा मंजरी हमें संगे मरमर के मजार की जरूरत नहीं है, मुस्तफा के किरदार की जरूरत है। वाह 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 वाह, किरदार की जरूरत है। तो इसलिए याद रखो जितने बुजुर्ग होते हैं वो मुस्तफा के किरदार को अपनाते हैं। आपने देखा चाहते तो गाड़ी यहाँ भी ला सकते थे। जी जी बोलो गाड़ी यहाँ कौन रोकता है? यहाँ गाड़ी लाने से अल्लाह अल्लाह, बोलो भाई बोलो। चाहते गाड़ी यहाँ लाते, लेकिन ये जानते हैं ये महफिल किसी के बाप की नहीं, ये महफिल रसूल पाक की है। फकत अपनी गाड़ी के लिए रसूल पाक की महफिल को खराब नहीं करूंगा। गाड़ी दूर खड़ी रहेगी, रसूल की महफिल सजी है। अरे इसी महफिल के सदके में मेरे रसूल के, मेरे नाना के उम्मती जन्नत में चले जाए। हाय हाय हाय, क्या कहने हैं? वाह वाह। ला सकते थे कि नहीं ला सकते? कोई रोकता गाड़ी को? बोलो हैं, जलसा पूरा खराब कर देते, चाहते पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूट कर देते, पब्लिक को बांटे का नहीं, गाड़ी वहां रोको, मैं पैदल जाऊंगा। अल्लाह अल्लाह, यही शान है। बेशक। वो जुमला याद आ गया मुझे, बोल दे रहा हूँ। हाँ बोलूंगा, मैं बोलूंगा, मुझे किसी का डर नहीं लगता अपने बुजुर्गों के फैसले। अल्लाह के नबी जा रहे हैं हिजरत करके, कहां कहां कहां? मदीना शरीफ, ताबा, तैबा, तूबा जा रहे हैं मेरे नबी। बारी तय कर ली थी, बारी तय कर ली थी। तो लोग मदीना के समझे हजरत अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु को समझ बैठे कि यही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हजरत अबू बकर ने क्या किया? चादर का साइबान कर दिया मेरे सरकार के सर अक़दस पर। और अबू बकर ने फरमाया लोगों जिसका तुम इंतजार कर रहे हो वो मैं नहीं हूँ, आमना का लाल ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। वाह 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 वाह, ये अजीज़ो इनकिसारी है। तो चाहते सैयद हुसैन मियाँ दामा ज़िल्लहु लालिया तालल्लाहु उमरहू गाड़ी यहाँ ला सकते थे, कोई रोकने वाला नहीं था, ना कमेटी वाले, ना अहमद रजा मंजरी, ना कोई। लेकिन उन्हें साबित कर दिया जब नवासा, अरे बोलो बोलो बोलो,